सभी को जय माता दी। तो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था मेरे दिन की शुरुआत हुई माँ की जोत जला के, माँ की पूजा करी, फिर मैं अपना और काम करने लग गई क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी था। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। बट ये जो बॉटल देख रहे हो आप, ये ऑयल वाला बॉटल है, इसका ढक्कन नहीं खुल रहा था। तो सारा दिमाग मेरा इसी ने ख़राब कर दिया था। आज बहुत परेशान थी, खुल ही नहीं रहा था। और ये मेरी माँ का देखिए आप, इतना सुंदर ये मंदिर। बार बार प्रेयर कर रही थी, माता ढक्कन खुल जाए क्योंकि मुझे कहीं जाना है। फिर उसके बाद ये मैंने मेहंदी लगा रखी थी, मैंने मेहंदी लगाई और फिर बाकी और काम करने लगे घर के, ताकि मुझे जब कहीं जाऊँ, मुझे जहाँ जाना था, फिर मुझे दिन में जब मैं आऊँ तो मुझे फिर कुछ काम करना ना पड़े। क्योंकि जब इंसान थका आ रहा आता है तो आलस करके फिर वो बस ऐसी मैगी उसमें ही करता है। इसलिए तो मैंने सोचा पहले मैं अपना थोड़ा सा खाना खूना कुछ बना दूँ, दाल वगैरह बना के चले जाऊँ। फिर ये अभी देख सकते हैं बॉटल का ढक्कन ये खुल ही नहीं रहा था। बिना तेल डाले भी खाना कैसे बनाती। पैकेट में ऐसा होता है कि बन तो जाता है लेकिन फिर ये और गिर जाता है, तो ये होता है थोड़ी परेशानी। फिर उसके बाद मैंने कोशिश करती रही। मैंने कहा खुलेगा तो सही आज। मतलब मेरा सारा जो टाइम था वो इसी बॉटल पे रखा कि खुल जाए। लेकिन ये देख सकते हैं अभी पता नहीं कौन सा जिन इसकी बॉटल के अंदर घुस गया है। कहते हैं ना कनकांडा लगन रे, कनकांडा लगन खुलनू नीचे आज। गुस्सा तो इतना आ रहा था। जब कहीं जाना होता है ना तो वो फिर ऐसे टाइम पे, ऐन मौके पे ऐसा ही होता है। और मेरे साथ तो बहुत बार होता है कुछ ना कुछ ऐसा, जहाँ जल्दी रहती है। फिर भी मैं कोशिश करती रही। मैंने कहा, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने कहा देखती हूँ, मैं लगी रही। मैंने कहा चाहे टूट जाइए। तो मैंने भी हार नहीं मानी। फाइनली खुल ही गया था ढक्कन। फिर उसके बाद मैंने जो मेहंदी लगाई थी, मैंने बाल बूल धोए। और सुबह इस बॉटल के चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। सारा फोकस मेरा इस बॉटल के ढक्कन पे था कि इसको खोलना ज़रूरी है। फिर जो दिन में मैंने दाल बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा दाल बना के जाती हूँ, जब आऊँगी तो फिर चावल बनाना पड़ेगा खाली। तो मैंने वो दाल थोड़ी सी मैंने कहा ले लेती हूँ, पी लेती हूँ, थोड़ा भूख तो कम लगेगी। तो मैंने फिर वो थोड़ी देर वो दाल खा के अपनी थोड़ी भूख शांत करी। खा के थोड़ा सा अच्छा फील हुआ क्योंकि उस ढक्कन ने तो आज सारा तांडव करवा दिया था मुझसे। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने वो ट्राई किया, बट फिर मैंने कहा ये तो खुल नहीं रहा। फिर मतलब जितने बार मैं किचन में जा रही उसी ढक्कन पे मेरा फोकस था। तो फाइनली वो ढक्कन खुल गया था। और फिर मैं अपना रेडी होके फिर मैं निकल गई थी। तो सबसे पहले मैं अपनी माँ गंगे के तट पे गई, जहाँ मैं हमेशा ही जाती हूँ। इस माँ की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं जब भी जो जाती हूँ ऋषिकेश, तो सबसे पहले अपनी भगवती माँ गंगे के पावन तट पे ज़रूर जाती हूँ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ। देखो कितना सुंदर मेरी माँ का गंगा के तट का नज़ारा है। थोड़ी देर यहाँ बैठी रही और बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे बैठ के, मतलब जितना भी मन में एक उथल पुथल सी रहती है ना, सब शांत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना गंगा किनारे बिल्कुल शांति का वातावरण है, तो बिल्कुल मन में भी हमारी ऐसी शांति की अनुभूति होती है। यदि हम कभी परेशान होते हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें माइंड में चलती है, तो आप गंगा जी के किनारे ज़रूर बैठिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बहुत अच्छा सुकून मिलता है। फिर ये महादेव देखिए, फिर यहाँ पे भी जलाभिषेक किया, बाबा के दर्शन करे। महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, शिव शक्ति नमः। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे भी। ये गंगा के जो है, गंगा तट के किनारे ही है ये भी महादेव का ये यहाँ पे शिवलिंग। और उसके बाद मैं चलेगी कैंटीन। तो थोड़ा सामान लेना था मुझे कैंटीन में। तो मैंने कहा जब आई हूँ तो मार्केट में, तो मैंने कहा कैंटीन में भी होके आती हूँ। फिर मैं कैंटीन से, हालांकि जो मुझे चाहिए था वो इतना मुझे मिला नहीं, लेकिन कहते हैं ना एक बार घुस जाओ कैंटीन में तो फिर जो नहीं भी लेना होता है वो भी फिर कहते हैं हाँ बस ले लो। फिर जब बिल आता है तब रहता है कि अरे ये क्यों लिया होगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। बट उस टाइम तो हम बस एक एक करके बकेट में डाल देते हैं। और ये देखिए सारा जो चाहिए था देख रही थी मैं, और जो भी था सामान मैंने लिया। देख सकते हैं आप ये कैंटीन में। और बस मतलब मेरे मतलब का इतना नहीं लग रहा था मुझे, जो मुझे चाहिए था कुछ कुछ, लेकिन ले ही लिया था मैंने।
ये देख सकते हैं आप सामान। और फिर इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी, बहुत आज टाइम लग गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। अच्छा हुआ मैंने कहा दाल पी ली थी मैंने, वरना मैं तो फिर भूखी रह जाती। फिर एक सामान छूट रहा था, फिर उसको लेने के लिए दौड़ो। थोड़ा स्पेस कम था वहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही थी। ज़्यादा बड़ी कैंटीन नहीं थी यहाँ की। ये देखिए लाइन, देखिए आप कितनी लंबी लगी है। लोगों का जो सामान छूट रहा था एक एक करके फिर जा रहे कि हाँ भाई ये भी लेना है। फिर कोई सामान सामने होने के बाद भी नज़र नहीं आता तो अगले की टोकरी में कि हाँ भाई ये कहाँ पे था। तो बस आज ऐसे ही पूरा दिन भर ऐसे चलता रहा। फिर ये देखिए टोकरी भरी हुई सबकी। फिर ये जो लाइन में खड़े थे तो दोस्ती हो ही जाती है, कहाँ के थे कख अच्छा। तो अच्छा लगता है जब अपनी साइड के लोग मिलते हैं। वैसे तो सभी अपने हैं, फिर उनसे बात करके अच्छा लगा। और ये देखिए आगे पीछे सब हो ही जाती, परिचित हो ही जाते हैं। सभी लोकल ही थे अपनी इधर ही साइड के। किसी का सामान, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि सामान पास करवाना था, क्योंकि उस साइड वाले इधर से ले रहे थे, इधर साइड वाले उधर से कह रहे थे वो सामान पास करना। तो यही सब चल रहा था। ये भी साथ के हमारी मैडम, ये पुष्पा डिमरी शायद इनका नाम है, अगर मुझे याद है मैं भूली नहीं। फिर उसके बाद इनसे ही मुलाकात हुई, क्योंकि काफ़ी देर तक हम लोग खड़े रहे। तो फिर अब आपको पता है कि अगर लेडीज़ खड़ी हैं तो चुप तो रहेंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत तो हमारा बनता था बात करना। तो हम आपस में हमने बात करके ऐसे, ये देखिए ये भी हमारी तृप्ति जोशी है मैम शायद, तो इनसे ही मुलाकात हुई, बहुत अच्छी लगी। और इन्हें भी बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोला। और ये वही मैम है पुष्पा डिमरी, और इनको भी बोला। तो ऐसे करके थोड़ा सा अपना टाइम पास भी किया हम लोगों ने, नहीं तो लाइन में खड़े खड़े तो ऐसे इंसान बोर ही हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से भी मिलके। तो मुझे लग रहा कि आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को ही पसंद आएगा। तो प्लीज़ जिसने नहीं किया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए साथ वाले। और फिर घर आने के बाद तब ये देखा सामान, फिर उसमें से देखा कि अरे ये क्यों लिया होगा मैंने, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। ये देख सकते हैं आप, इतना सारा सामान लिया मैंने। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक बने रहे। जय माँ।